हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री का ये लेकर आए हैं धातु तथा अधातु वाला चैप्टर का शेष भाग, जिसमें ये धातुओं की सक्रियता की श्रेणी है। धातुओं में क्या होता है, सक्रियता यानी कौन धातु किस धातु को डिवाइस कर देती है, यानी हटा देती है, विभाजित कर देती है। तो यानी हम वही बात हम कर रहे हैं कि धात्विक आधार पे, धातुओं के धात्विक गुणों के आधार पे एक सक्रियता क्रम में धातुओं को व्यवस्थित किया गया है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं हैं जैसे लिथियम है, पोटेशियम, बेरियम, सेलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक है ना, आयरन है, निकिल है, सेलेनियम है, बहुत सारे धातुएं हैं। यानी इस श्रेणी की धातु अपने से पहले आने वाली धातु से विस्थापित हो जाती है तथा अपने बाद में आने वाली धातु को विस्थापित कर देती है। पहले आने वाली धातु से खुद विस्थापित हो जाती है और बाद वाली धातु को खुद विस्थापित कर देती है। तो यही विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये धातुओं की सक्रियता है। ठीक, अब हम विस्थापन की बात करें तो यानी जैसे कि ये लिथियम है तो जो अपने से पहले यानी लिथियम के पहले जो धातु होती है उसे क्या करेगी, उससे वो विस्थापित हो जाएगी और लिथियम के बाद पोटेशियम को खुद विस्थापित कर देगी। समझ रहे हैं? तो यही क्या है, धातुओं की सक्रियता है। और हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर धातु के गुणों की भी विवेचना करेंगे। जैसे धातुओं का सामान्य परिचय क्या है कि जो प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं उन्हें मुक्त अवस्था कहते हैं, और जो प्रकृति में पाई जाती हैं या दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है, वे क्या बोली जाती है, संयुक्त अवस्था बोली जाती है। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक तो मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। तो जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आदि धातुएं मुक्त अवस्था में उपलब्ध होती है, लेकिन और सारी धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में होती है। तो संयुक्त अवस्था वाली जो धातुएं होती हैं उनमें क्या अशुद्धियां होती हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज मतलब कि धातुओं के यौगिक पृथ्वी की ऊपरी परत में बालू, मिट्टी या अन्य अशुद्धियों से मिश्रित रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और जो संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी जैसे अयस्क, वह खनिज पदार्थ होता है जिसे धातु का निष्कर्षण सरलता से कम खर्चों में अधिक मात्रा में होता है, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। अयस्क ऑक्साइड और सल्फाइड तथा कार्बोनेट, तीन प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, तीन प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं धातुओं में। ठीक है, तो अब जैसे धातु कर्म की बात करें हम, धातु कर्म, अभी आप लोग खनिज और अयस्क की बात हुई। खनिज वह पदार्थ है जो अशुद्ध मात्रा में पृथ्वी की भूपर्पटी में या पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिज का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है, ध्यान दीजिए। तो धातु कर्म की बात करें, ठीक है, धातु कर्म की बात हो जाएगी। धातु कर्म की बात करें हम तो अयस्क से शुद्ध मात्रा में, अयस्क से शुद्ध मात्रा, अयस्क हमने बताया कि ऑक्साइड, ठीक, ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये क्या है, अयस्क है। ठीक, ये अयस्क है। तो तीन प्रकार के अयस्क है। अयस्क से शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने की क्रिया को अयस्क से शुद्ध धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। और ये पद क्या होते हैं, पांच प्रकार से संपन्न होते हैं। पांच प्रकार के पदों में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। जैसे पहला क्या है, पीसे हुए
पीसे हुए अयस्क का सांद्रण। दूसरा बात हुआ, ये पहला है। दूसरा है निस्तापन, और तीसरी बात हम कर लें, तीसरा भर्जन। चौथा बात करें प्रगलन, और पांचवा जो बात करें हम यानी धातु का शोधन। ये 5 प्रकार से धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे पीसे हुए अयस्क का सांद्रण, यानी खदान से कंकड़ पत्थर मिट्टी से सनी हुई जो धातु हम लोग निकालते हैं उसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सांद्रण क्रिया करते हैं। ठीक, यानी जो इसी मतलब बालू मिट्टी के कण जो उसी में मिले रहते हैं, उन्हीं को जब अलग कर देते हैं धातु को, यही क्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम निस्तापन की बात कर लें। निस्तापन की बात मतलब वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गलनांक के नीचे हाई ताप पे, उच्च ताप पे गर्म करके उसको क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों से अलग करेंगे, यही क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। और भर्जन क्रिया क्या कहलाती है, वायु को मतलब कि अकेले अन्य पदार्थों के साथ अयस्क से मिलाकर गलनांक के नीचे वायु को नियंत्रित और गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। ठीक, और भर्जन और निस्तापन के बीच अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रगलन कहते हैं। ठीक, और लास्ट में क्या है आपका, धातु का शोधन, यानी तब जो धातुमल है वो नीचे बैठ जाता है और जो शुद्ध पदार्थ धातु होती है ऊपर आ जाती है, वही धातु का क्या कहलाती है, शोधन। और धातु का शोधन कई तरह के भट्टियों में डाल के किया जाता है। तो अपना ये लेक्चर धातुओं की जो सक्रियता है, धातु तथा अधातु है, हम इसको यहीं अब समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।